हेलो एंड वेलकम टू बायोलॉजी पाठशाला। क्लास 12th के चैप्टर ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में स्टडी कर रहे थे। जहाँ तक हम लोगों ने फीमेल में एक्सेसरी डक्ट के बारे में देख लिया था, आज हम लोग एक्सेसरी ग्लैंड और एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में डिस्कस करेंगे। अब बात करते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया की। फीमेल का जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया होता है इसको वल्वा बोलते हैं या फिर पुडेंडम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पुडेंडम या फिर क्या बोलते हैं? वल्वा बोलते हैं। अगर हम देखें तो ये इसका स्ट्रक्चर है। पहले हम लोग इसको एक बार देख लेते हैं, इसको स्टडी करते हैं जो यहाँ पर थ्योरी या फ्लो चार्ट लिखा हुआ है, और उसके बाद डायग्राम के थ्रू हम लोग उसको एक बार देखेंगे। सबसे पहले देखते हैं एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या होता है। एक डिप्रेशन होता है, मतलब कि सबसे बीच में एक खांच होती है। इस रीजन को हम लोग बोलते हैं वेस्टिबुली। क्या बोलते हैं इसको? वेस्टिबुल, वेस्टिब्यूली। ठीक, ये जो बीच वाला खांच दिख रहा है ना, इस एक्सटर्नल जेनाइटिलिया का इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? वेस्टिबुली बोलते हैं। और जिस वेस्टिबुली का दूसरा नाम होता है यूरिनोजेनाइटल साइनस। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेस्टिबुली का अदर नेम क्या होता है या बायोलॉजिकल नेम क्या होता है, तो हम उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? यूरिनोजेनाइटल साइनस। तो यूरिनोजेनाइटल साइनस बोलते हैं। अब हमने देखा इस वेस्टिबुली में दो एपर्चर हैं, मीन्स यहाँ पर दो तरीके के पोर्स हैं, और इन दोनों पोर में एक पोर जो होता है, ये क्या अपर वाला जो होता है इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। ऐसा होता है, ये पोर होता है, ये यूरेथ्रा से निकलता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफाइसी। क्या बोलते हैं? यूरेथ्रल ऑरिफिस। क्योंकि ये यूरेथ्रा का बाहर वाला पोर्शन होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। और जो लोअर वाला पोर्शन होता है इसको बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस। तो हमने देखा ये वेस्टिबुली में दो तरीके के एपर्चर हैं, और दोनों तरीके के एपर्चर में जो अपर वाला एपर्चर होता है, जो यूरेथ्रा से बाहर साइड निकलता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल यूरेथ्रल ऑरिफिस। जबकि अंदर नीचे वाला जो लोअर एपर्चर होता है इसको क्या बोलते हैं? वेजाइनल ऑरिफिस। हमने देखा इस वेजाइनल ऑरिफिस के चारों तरफ कुछ एक ब्लैक कलर की, या यहाँ पर ब्लैक कलर से शो करा गया है, ये एक लेयर है, और ये जो होती है वो मेम्ब्रेन से फोल्ड होती है, मतलब कि मेम्ब्रेनस लेयर होती है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाइमेन बोलते हैं। और कल हम लोगों ने हाइमेन के बारे में डिस्कस भी किया था, जो हमारे एक्सेसरी डक्ट का एक पार्ट था। ठीक, अब हम लोग देखते हैं कि इस वेजाइनल ऑरिफिस और हाइमेन के चारों तरफ दो इस तरीके का, ये देखिए यहाँ पर दो ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं। अब बात करते हैं ये दोनों ग्लैंड होती कौन सी हैं, तो इन ग्लैंड्स को बोलते हैं बर्थोलिन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? बर्थोलिन ग्लैंड। जो फीमेल के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी ग्लैंड होती है वो हमारी के अगर देखें तो कौन सी होती है? मेन बर्थोलिन ग्लैंड। ऐसा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जब हम लोग बात करते हैं तो एक्सेसरी ग्लैंड हम लोग दो टाइप्स में पढ़ते हैं। एक बर्थोलिन ग्लैंड होती है और एक जो हमारी होती है मेमरी ग्लैंड होती है। लेकिन अगर कायदे से देखें तो मेमरी ग्लैंड जो होती है वो एक रिप्रोडक्टिव ग्लैंड या फिर एक्सेसरी ग्लैंड की तरह वर्क नहीं करती है, वो एज अ डक्ट भी वर्क करती है। तो अगर हम देखें तो दोनों ही को पढ़ेंगे तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दोनों ग्लैंड पढ़ेंगे। लेकिन अगर कभी आपसे पूछा जाता है दोनों में से इंपॉर्टेंट या मेन कौन है, तो हमारी कौन सी होती है? बर्थोलिन ग्लैंड होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो वेस्टिबुल होता है, ये जो वेस्टिबुली होता है, ये दो मेम्ब्रेन के द्वारा, दो पेयर के स्किन के द्वारा क्या होता है? फोल्ड होता है। एक हमारी ये वाली जो मेम्ब्रेन है, एक हमारी देख रहे हैं ये वाली मेम्ब्रेन है, ये वाली, और एक इसके ये बाहर वाली है। तो अंदर वाली जो मेम्ब्रेन होती है इसको हम लोग बोलते हैं लेबिया माइनोरा। क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा। ये वाली जो ग्लैंड होती है इसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेबिया माइनोरा। और जो बाहर वाली ये वाली जो होती है इस स्किन फोल्ड को हम लोग क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। तो वेस्टिबुली दो तरीके की मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है स्किन फोल्ड से। अंदर वाली को बोलते हैं लेबिया माइनोरा और बाहर वाली को क्या बोलते हैं? लेबिया मेजोरा। हमने देखा कि लेबिया माइनोरा आगे जाकर जो है वो फ्यूज होती है, एंटीरियर साइड फ्यूज हो जाती है, और एंटीरियर साइड फ्यूज होकर स्किन एक इस तरीके का यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, और इस यू शेप्ड स्ट्रक्चर के स्किन फोल्ड को हम लोग बोलते हैं परप्यूसी। क्या बोलते हैं? परप्यूसी। तो हमने देखा कि जो लेबिया माइनोरा है वो जो स्ट्रक्चर बना रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? परप्यूसी बोलते हैं। ये हमारा एंटीरियर साइड का लेबिया माइनोरा है। लेकिन लेबिया मेजोरा पीछे की तरफ भी एक स्ट्रक्चर बनाती है और इसको बोलते हैं फॉर्चिटी। क्या बोलते हैं? फॉर्चिटी बोलते हैं।
ठीक, तो ये 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेविया माइनोरा एंटीरियरली फ्यूज होकर क्या बनाती है, तो हमारा आ जाता है परप्यूसी, और जबकि पोस्टीरियर साइड क्या बनाती है, तो फॉर्चिट बनाती है, फॉर्चिटी बनाती है। अगर हम देखें तो अब हम बात करते हैं बाहर वाले पार्ट की। तो बाहर वाला पार्ट जो होता है वो हमारा एंटीरियर साइड जाकर क्या हो जाता है, फ्यूज़ हो जाता है। क्या हो जाता है, एंटीरियर साइड जाकर फ्यूज़ हो जाता है, और वहाँ पर यहाँ पर एक स्ट्रक्चर पाया जाता है जिसको बोलते हैं मोनस प्यूबिस। ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है इसको क्या बोलते हैं, मोनस प्यूबिस। अगर हम बात करें जो मोनस प्यूबिस की बात करते हैं, ये कैसा होता है, फ्लैशी होता है। कैसा होता है, फ्लैशी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है वो एरियोलर टिश्यू पाए जाते हैं। कौन से टिश्यू पाए जाते हैं, एरियोलर टिश्यूज पाए जाते हैं, और प्लस यहाँ पर क्या होते हैं, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। तो एरियोलर टिश्यूज़ के इसकी थिकनिंग को बढ़ाते हैं, और यहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, हेयर भी प्रेजेंट होते हैं। हमने देखा लेविया मेजोरा का अपर पार्ट, जो लेविया मेजोरा का अपर पार्ट, वहाँ पर भी क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। क्या होते हैं, हेयर लाइक प्रोजेक्शन या हेयर वहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। अब अगर हम बात करते हैं इस वाले पार्ट की, अब अगर हम बात करें इस वाले पार्ट की, जो परप्यूसी, यहाँ पर आपको एक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस। तो फीमेल जो एक्सटर्नल जेनाइटिलिया है, इसमें हम लोगों ने जो जो चीज़ें पढ़ी एक बार हम लोग देखते हैं। सबसे बीचों बीच में जो होता है वो एक स्ट्रक्चर होता है, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम लोग, अगर इसको मैंने डार्क कर दिया है, इस स्ट्रक्चर को हम लोग बोलते हैं वेस्टिब्यूल। क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल। ये वेस्टिब्यूल में 2 तरीके के अपर्चर होते हैं, या हम कहते हैं 2 तरीके के होल होते हैं। इसमें एक होता है यूरेथ्रल ऑरिफिस, क्योंकि यूरेथ्रा से यूरिन का पास आउट होता है इससे, जबकि ये वाला जो होता है इसको बोलते हैं वेजाइन, लोअर साइड वाले को बोलते हैं वेजाइनल ऑरिफिस, जहाँ से स्पर्म जो होते हैं वो अंदर जाते हैं, कॉपुलेशन एरिया होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ये वाली फोल्ड की, तो ये वाला फोल्ड जो हमारा होता है लेविया माइनोरा, अंदर वाला जो वेस्टिबुली के पास होता है, और वेस्टिबुली के बाहर जो होता है, बिल्कुल बाहर जो होता है ये वाला एरिया, इसको बोलते हैं लेविया मेजोरा बोलते हैं। अगर हम देखें तो लेविया माइनोरा जो होता है वो आगे जाकर फ्यूज़ करता है, इसको बोलते हैं परप्यूसी, और परप्यूसी एक यू शेप्ड स्ट्रक्चर ऊपर बनाता है, जिसको हम लोग यू शेप्ड स्ट्रक्चर ये परप्यूसी होता है। उसके ऊपर एक पोर्शन होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस बोलते हैं। अब हमको थोड़ा सा एक चीज़ और देखनी है, यूरेथ्रल ऑरिफिस के 2 साइड में एक ग्लैंड होती है जिसको हम लोग बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। क्या बोलते हैं, पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड। तो पूछा जाता है कि वेस्टिबुली में कितने टाइप्स की ग्लैंड होती है, तो 2 टाइप्स की ग्लैंड होती है। एक यूरेथ्रल ऑरिफिस के चारों 2 तरफ होती है, राइट और लेफ्ट, और एक जो होती है वो हमारी वेजाइनल ऑरिफिस के दोनों तरफ होती है। तो 2 टाइप की ग्लैंड होती है। पहले वाले को बोलते हैं पैरा यूरेथ्रल ग्लैंड, जो यूरेथ्रल ऑरिफिस के पास, और जबकि ये बर्थोलिन ग्लैंड जो होती है वो वेजाइनल ऑरिफिस के पास होती है। अब बात करते हैं होमोलॉगस ऑर्गन, मतलब कि फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में जो ऑर्गन्स हैं, क्या वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के किसी ऑर्गन की तरह, क्या उनके साथ में सेम ऑरिजिन होती है, तो बिल्कुल होती है। फीमेल में जो लेविया मेजोरा होता है वो सेम होमोलॉगस ऑर्गन होता है, किसका, मेल में पाए जाने वाले स्कॉटम का, जहाँ पर टेस्टिस जो होती है वो प्रेजेंट होती हैं। तो टेस्टिस के जहाँ पर प्रेजेंट होती है उसको बोलते हैं स्कॉटम, और यहीं पर क्या होता है, लेविया मेजोरा होता है। लेविया माइनोरा जो होता है वो पिनाइल यूरेथ्रा की तरह वर्क करता है। हमने यूरेथ्रा के पार्ट पढ़े थे, 4 टाइप के पार्ट होते थे, उनमें जो सबसे थर्ड पोर्शन होता था उसी को हम लोग बोलते थे पिनाइल यूरेथ्रा, जबकि यूरेथ्रा के ओपनिंग को बोलते हैं यूरेथ्रल मैटियस बोलते हैं। उसके बाद अगर हम देखें क्लाइटोरिस, फीमेल में जो ये क्लाइटोरिस वाला पोर्शन पाया जाता है ये बिल्कुल सेम और सेम ह्यूमन में मेल में पाए जाने वाले ग्लैंस पेनिस की तरह होता है। ठीक, अगर हम देखें वेस्टिबुली की, तो वेस्टिबुली जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है यूरेथ्रा, जैसे यूरेथ्रा में मेम्ब्रेन होती है आउटर मेम्ब्रेन, सेम वैसा ही यहाँ पर क्या होती है, वेस्टिबुली होती है। ये हमारा फीमेल एक्सटर्नल जेनाइटिलिया वाला पार्ट था। अब हम लोग फीमेल के रिप्रोडक्टिव एसेसरी ग्लैंड के बारे में बात करते हैं। तो एक ही ग्लैंड होती है यहाँ पर, बर्थोलिन ग्लैंड। बर्थोलिन ग्लैंड का दूसरा नाम होता है बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। रीज़न, क्योंकि ये किसके चारों तरफ है, वहाँ पर कहाँ पर प्रेजेंट है, वेस्टिब्यूल पे प्रेजेंट है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बल्बो वेस्टिबुलर ग्लैंड। कितनी होती है, तो 1 पेयर। हमने देखा एक इधर साइड प्रेजेंट है और एक इधर साइड प्रेजेंट है, तो कितनी प्रेजेंट है, 2 प्रेजेंट है, तो 1 पेयर हो गई। कैसी होती हैं, स्मॉल होती हैं। इनका काम क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, म्यूकस निकलता है,
और वो म्यूकस जो है वो 2 टाइम पर वर्क करता है। एक इसका फंक्शन म्यूकस का होता है एट द टाइम ऑफ मैटिंग, एंड सेकंड इसका फंक्शन होता है पार्चुरेशन के टाइम। पार्चुरेशन के टाइम यहाँ से म्यूकस ज़्यादा निकलता है, ठीक है। तो मैटिंग और पार्चुरेशन की बात करते हैं, ठीक। तो इस वीडियो में हम लोगों ने एक्सटर्नल जेनाइटिलिया के बारे में डिस्कस किया। एक्सटर्नल जेनाइटिलिया में क्या क्या ऑर्गन्स होते हैं, किस तरीके से होमोलॉगस ऑर्गन, सबसे ज़्यादा ये होमोलॉगस ऑर्गन पूछे जाते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे मेमोरी ग्लैंड्स के बारे में। थैंक यू वेरी मच।